आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो देखा न कहा त्रिलोकनाथ दिनेश्वर देव सर्वज्ञ प्रभु। ये पूर्ण स्वरूप आनंद है, पूर्ण ज्ञान घन एनी दृष्टि करवी ऐसा क्या, ये तो सम्यक दर्शन होगा। कोई क्रियाकांड दया दान व्रत भक्ति का परिणाम ये कोई धर्म नहीं, ये धर्म है नहीं, धर्म का कारण है नहीं। साची बात भाई। अंतर में भगवान पूर्ण आनंद ध्रुव धाम स्थान जना ये ऊपर दृष्टि दे, ध्रुव को दे बनाकर दृष्टि में जो सम्यक दर्शन होता है, ये तिकाड़ी आनंद का अनुभव होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। धर्मनीय जी पहली सीढ़ी। तो ये मुमुक्षु जीवों को ये शुभ में लगता है, मुमुक्षु जीव में शुभ भाव आता है, पर इस शुभ भाव में और लक्ष्य जोर न देना, परंतु अपनी शोधक वृत्ति पर न जाया। मैं चैतन्य पूर्ण आनंद शुद्ध वस्तु हूँ, ऐसी शोधक वृत्ति न जाए और शुभ भाव हो। समझ में आया? श्रवण करने में, वांचन में, भक्ति में आदि शुभ भाव तो आता है, पर मुमुक्षु जीव को शुभ भाव होने पर भी इसकी शोधक वृत्ति शुद्धनी शोधक वृत्ति होती है। आऊं काम भारी आत्म जगत में शोधक वृत्ति वह न जाए, अपने सत्स्वरूप की शोध चलती रहे। अंतर भगवान पूर्ण आनंद शांति ने आनंद का धाम प्रभु, उसकी मुमुक्षु जीव को सम्यक दर्शन होए पहले पाऊं। ये शुभ भाव आता है, छते क्या शुद्ध की शुद्ध ने दृष्टि चलती है क्या? काम से अरे काम एक तो संसार में कामाजी नवरो નથી બિચારો, એમાં 5-50 લાખ કરોડ 2 કરોડ મળે તો ધૈર્ય મરી ગયો। અમે જાણે પૈસા વાળા અમે લક્ષ્મી, અરે પ્રભુ શું છે તું? राग जो शुभ है ये भी तेरी चीज नहीं। शुभ राग आता है, पर धर्मी जीव होने के लायकात वाला मुमुक्षु उसकी अंतर शुद्ध स्वभावनी शोधक वृत्ति न जाए। गमे ते प्रसंग हो, पर उसका अंतर शुद्ध चैतन्य पूर्णानंद का अनाद परमात्मा स्वरूप है, विराजमान आत्मा केम के अंतर वस्तु भगवान परिपूर्ण स्वरूप आत्मा है। इसकी शुभ भाव आने पर भी मुमुक्षु की अंतर शुद्ध सत्तानी शोधक वृत्ति न जाए। समझ में आया है? शुद्ध अंतर तरफ वलन मार्ग भाई अलौकिक मार्ग है प्रभु। सम्यक दर्शन पामवा पहला पण सम्यक दर्शन होता है, ये तो तिकाड़ी आनंद का नाथ नो अनुभव अने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, तब सम्यक दर्शन होता है। हजी तो धर्मनी पहली सीधी चारित्र ने ये तो बापू बापू ये तो कोई जुदी चीज है।
यहाँ कहते हैं कि मुमुक्षु इसको कहिए, मोक्षना अभिलाषी उत्कंठित ऐसा जीव, इसको कहिए कि शुभ भाव होने पर भी ये दया दान व्रत आदि भक्ति आदि नाम स्मरण प्रभु का ये सब शुभ भाव है, वो धर्म नहीं, ये धर्म का कारण पर नहीं। आगे बात है, अशुभती है नहीं तो क्या मिथ्या दृष्टि गया पची अशुभ से बचने को शुभ आते, यदि मिथ्याति अशुभ है क्या बचने किसको? ये बात है भाई, वर्तमान में तो બહુ ગડબડ થઈ ગઈ ભાઈ, જિંદગી ચાલી જાય છે। ભગવાન આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદનો સાગર અંદર, उसकी शोधक वृत्ति मुमुक्षु को शुभ राग के काल में भी न जाए। अरे रे क्या जगत में क्या फुर्सत, पाप आखी भी पाप में पाप पाप। आई तो पुण्यना वक्त में पण शोधक वृत्ति ये बात कहते हैं। समझ में आया? भगवान चैतन्य शुद्ध सत्ता परम सत्ता प्रभु की आत्मा की, इन्हें अशुभ भाव नहीं बखते तो ठीक, ये तो पाप है, क्या तो प्रेम न होना चाहिए, पर शुभ भाव में भी ये काल में भी उसका प्रेम नहीं, अंतर शोधक वृत्ति में जिसकी दृष्टि जाती है। આવી વાત હોય जी, पकड़ाई कठिन। अपने सब स्वरूप की शोध चलती रहे। अंदर चैतन्य भगवान ने शोधवा। एक दीकरो खोवाई गयो लड़का तो शोध कितनी करते हैं, क्या गयो, कहाँ गया, कहाँ है। एम भगवान आत्मा राग का प्रेम में भगवान आत्मा भूल गए अपने को। હવે જ્યારે मुमुक्षुपना अंदर होता है तब शुभराग के काल में भी अंतर की शोधक वृत्ति न जाए। इस शुभ भाव में तल्लीन न था। આવી વાતો છે। અજાણ્યા માણસ એવું લાગે કઈ જાતનું ધર્મ છે। એવું સાંભળ્યું નથી ભાઈ, जैन धर्म कोई पक्ष नहीं, कोई वाड़ा नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। जिन स्वरूपी भगवान आत्मा एकाल जिन स्वरूप, इसका राग के काल में भी जिन स्वरूप की शोधक वृत्ति, वितराग स्वभावी आत्मा की शोधक वृत्ति न जाए। शुद्धता का ध्येय छोड़कर शुभ का आग्रह नहीं रखता। मुमुक्षु है पर शुद्ध चैतन्य भगवान परिपूर्ण पवित्र प्रभु, उसको ध्येय छोड़कर शुभ का आग्रह नहीं रखता कि शुभ आया तो मेरे हित होगा, और अशुभ भाव से मेरे आत्मा का अनुभव दर्शन होगा, ऐसा आग्रह न रखे। तताव मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ करके पर्याय की अशुद्धता से बन जाए। विकारी शुद्ध हूँ ऐसा होने पर भी पर्याय
पर्याय में अशुद्धता है, भूल न जाए, स्वच्छंद न हो जाए। समझ में आया? वो मार्ग है। एवा शुद्ध हूँ करके पर्याय की अवस्था में अशुद्धता है भूल जाए, स्वच्छंद हो जाए, ऐसा नहीं करता। अशुद्धता है तो कहाँ है, मेरे में क्या है, ऐसे अशुद्धता करते हैं। न पर्याय में अशुद्धता है, उसको है ही नहीं, स्वच्छंद हो जाए। स्वच्छंद नाम विकारी पर्याय मेरी नहीं है, एम मानकर विकारी पर्याय का सेवन करे, ये स्वच्छंद है। यहाँ स्वच्छंद नो अर्थ तो स्वतंत्रता ही होता है समय सार में, ये यहाँ अर्थ में नहीं। यहाँ स्वच्छंद ना अर्थ में अपना स्वभाव को भूलकर अने पर्याय में अशुद्धता है उसको लक्ष्य में न रखकर अशुद्धता गमे तीतनी और सेवे है। इनके ज्ञानी को भोग निद्रा को हेतु ऐसा कहा, तो ये एम मान दे कि हमारे अपना भोग होता है, निद्रा होती है, ऐसे नहीं प्रभु। विषय वासना नो प्रभाव, भोग का भाव एक पाप है। यहाँ तो शुभ भाव में होते छुते शुद्धता का ध्येय शुद्धकपना न जाए, हमें शुद्धता का ध्येय करते हैं, पर्याय में अशुद्धता है ही नहीं, गमे तीदी अशुद्धता हो मेरे क्या है, ऐसे स्वच्छंदी न हो जाए। आओ मुझे भाई, सूक्ष्म ज्ञानी नहीं हो जाता है। श्रीमद में आवे छे ने, कोई क्रिया जड़ थई रहा, कोई रागनी क्रिया में जड़ में, राग जड़ है चैतन नहीं, सूक्ष्म ज्ञान में कोई एकली ज्ञाननी उगाड़नी वातों करे अने अंदर में स्वच्छंदपणे सेवे। नीचाभाषी છે। गमे तेवा पापना परिणाम आवे उसकी जिसको दरकार नहीं, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं। पाप हुआ तो हुआ, भोग हुआ तो हुआ, ऐसे हैं, बेदरकार न करे। समझ में आया? हाँ तो भाई जन्म मरण रहित होने की बात है। बाकी तो ठीक सब करते हैं वो। शुद्धता का ध्येय छोड़कर शुभ का नहीं, स्वच्छंद हो जाए ऐसा नहीं करता, शुष्क ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी बातों करना पर अंदर में जरिए राग की एकता तोड़े नहीं। समझ में आया? वो कहा न कि कोई क्रिया जड़ थई रहा, दया दान व्रत ने भक्ति ने पूजा राग है तो, અને શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ વાતે ચડી ગયા, શાસ્ત્રમાં ભણતર કરી વાતું ચડી ગયા, રામ હોય ऐसा હોય छठा હોય, तो अपना परिणाम कितना तीव्र आता है उसकी दरकार नहीं। ये तो शुष्क ज्ञानी है, कोरा ज्ञानी यथार्थ ज्ञानी नहीं। करुणा उपजे जो ये मावे છે ને, कोई क्रिया जड़ થઈ રહ્યા, કૃષ્ણ જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ
મોક્ષનો હા હા અને પણ મોક્ષના માર્ગમાં છીએ. અરે પ્રભુ આ પરથી ઉદાસીનતા આવી નહીં. હા અને સત્સંગે આ દીકરો એક મારે થયો બહુ રાજી રાજી. હા આ દીકરો હવાવ થયો તો રાજી राजी. क्या है आत्मसंग का? मेरी क्या है? मैं तो शुद्ध हूं ने. है કોનો રળાવ દીકરો હતો? આ સુમનભાઈ રળાવ થયા. 100 જણા 8 જણા પગાર એમ કે રાતી કરે છો. કોનો દીકરો? હા હા राग पण जहाँ अपना नहीं शुभ ત્યાં अशुभ राग में जोड़ा कर मजा पड़ती है मेरे. मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे क्या अशुद्ध में आया मैं. भाई अशुद्ध નું સેવન કરી નરકે જઈશ બાપા. ત્રિયંત में अवतार होगा. ये ત્યાં કુદરતના નિયમ પ્રમાણેથી વિરુદ્ધ કરેગા तो कुदरत नहीं छोड़ेगा. आसुम काम बहु भाई. हृदय को भिंगा हुआ रखता है. देखो जोयो, हृदय को शुष्क ज्ञानी नहीं हो जाता, भिंगा हुआ उदासीनता रखते. ये 215 हुई બહુ મુમુક્ષુની દશાની યોગ્યતા આ કહી. હા હા 216 આયા તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ કહા પંથની વાત પ્રભુ હે. આ કોઈ વાર્તા કથા નથી. भगवत स्वरूप प्रभु उसको पाने की क्या रीत है ये बात है. सम्यक दर्शन में वो भगवत स्वरूप से प्रतीत में क्या आया है? ये तो भगवत स्वरूप से तो ख्याल में भाषा में आया. भगवत स्वरूप परमात्मा उसकी हयाती प्रतीत में ज्ञान में आते हैं, उसका भगवत स्वरूप है. जिसको ज्ञान में राग में पर्याय भासती है उसका भगवत स्वरूप क्या है? अंदर है तो है, पर उसकी प्रतीत में क्या आया? समझ में आया? तो सवेर में आएगा ना आएगा. आत्मा की ज्ञान की पर्याय में भगवान पूर्णानंद स्वरूप उसका ज्ञान होता है अज्ञानी को भी. क्या कहते हैं? अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय भी बाल गोपाल, बालक से वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, उसका आत्मा उसकी ज्ञान की पर्याय में पर्याय का स्वतः प्रकाशक स्वभाव होने से पर्याय में भगवान ही भासते हैं. भगवान का ही ज्ञान पर्याय में होता है. और अज्ञानी राग ने बंधने वशी, वर्द्रव्य ने वशी होकर पर्याय में स्वद्रव्य भासता है, उसकी बेदरकार करता है. समझ में आया? क्योंकि ज्ञान की पर्याय जो है तो पर्याय का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है. तो स्वप्रकाशक ज्ञान की पर्याय में सारा भगवान पूर्ण आनंद उसका पर्याय में ज्ञान होता है. ज्ञानी की पर्याय में भी स्वद्रव्य का तो ज्ञान होता ही है. પણ
राग ना बंधन है वशे दृष्टि होने से, अबंध भगवान पर्याय में जानने में आने पर भी ये जानते नहीं। समझ में आया?